हेलो दोस्तों, मैं कुणाल। स्वागत है आपका कोहली क्लासेज में। आज हम लोग देखेंगे बिहार आर्थिक सर्वेक्षण और बिहार बजट। क्योंकि कुछ लोगों का कमेंट था कि सर आप बिहार एक जो है बिहार का इकोनॉमी सर्वे और बिहार बजट का एक सेपरेट वीडियो को अपलोड कर दीजिएगा। तो इसमें सिर्फ रहेगा आपका बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 और बजट 2023-24 का रहेगा इसमें। ठीक है, चलिए देखते हैं एक एक करके। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। बिहार की आर्थिक स्थिति। तो बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने 27 फरवरी 2023 को बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 पेश किया। बिहार का सकल राज घरेलू उत्पाद में वर्ष 2020-21 के -3.2% की तुलना में वर्ष 2021-22 में 10.98% की वृद्धि हुई है, जो वर्ष 2021-22 के राष्ट्रीय वृद्धि दर 8.68% से 2.30% अधिक है। 2021-22 में बिहार का सकल राज घरेलू उत्पाद जो GSDP है वो कितना है, वो वर्तमान मूल्य पे हो गया 2021-22 के जो हो गया, अगर दिया जाए तो वर्तमान मूल्य, तो उसके अनुसार 6,75,448 करोड़ रुपया है। और स्थित मूल्य 2011-12 के अनुसार ये हो गया 4,28,065 करोड़। आगे देखेंगे 2021-22 में बिहार का निवल राज घरेलू उत्पाद NSDP तो वर्तमान मूल्य पे हो गया कितना, 6,14,431 करोड़। और स्थित मूल्य पे हो गया 3,82,274 करोड़। बिहार की प्रति व्यक्ति आय तो वर्तमान मूल्य पे हो गया 2021-22 के अनुसार ये हो गया 54,383 रुपया। सारा डाटा इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर याद रखिए। ये सब आपको किसी ना किसी एग्ज़ाम में ये मिल जाएगा, देखने को देख लीजिएगा बिहार के एग्ज़ाम में। स्थित मूल्य पर स्थित मूल्य 2011-12 के अनुसार कितना है, यह है 34,465 रुपया। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला तो ये पटना है, 1,15,239 रुपया। और न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला हो गया ये शिवहर, 18,692 रुपया। बिहार के 3 सबसे संपन्न जिले तो पटना, बेगूसराय और मुंगेर हो गया। और दूसरी और 3 सबसे गरीब जिले तो उसमें हो गया शिवहर, आप 0 मार तो 19,000 हो गया यहाँ पे, अररिया 20,000 हो जाएगा, और सीतामढ़ी। ठीक है, तो चलिए आगे देखेंगे। और 2021-22 में सकल राज घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्र का हिस्सा तो विभिन्न क्षेत्र का है, प्राथमिक क्षेत्र का है 21.2%, द्वितीय क्षेत्र का 18.1% और तृतीय क्षेत्र का 60.7%। तो प्राथमिक क्षेत्र में जो वृद्धि हुआ है 9.6% का, द्वितीयक में हुआ 3.8% और सबसे ज़्यादा किस में हुआ, ये तृतीय क्षेत्र में, सर्विस सेक्टर 13.3%। आगे देखेंगे प्राथमिक क्षेत्र से जो सर्विस सेक्टर किस में आता है, वो तृतीय क्षेत्र में आता है। प्राथमिक क्षेत्र से सकल राज घरेलू उत्पाद की वृद्धि में योगदान करने वाला 2 सबसे महत्वपूर्ण उप क्षेत्र है, तो कौन कौन सा हो गया, पशुधन और मत्स्य खेत एवं जल कृषि है, जिनकी वृद्धि दरें क्रमशः 9.5, 9.5% हो गया, 6.7% रहा है। हालांकि खनन एवं उत्खनन में भी 9% की वृद्धि दर्ज हुई है। तो याद रखिएगा, खनन एवं उत्खनन में भी 9% का वृद्धि दर्ज किया गया है। द्वितीय क्षेत्र में विद्युत, गैस, जलपूर्ति एवं अन्य जनोपयोगी सेवाओं में 14.5% की वृद्धि हुई है। सकल राज घरेलू उत्पाद की वृद्धि में प्राचुर्य योगदान देने वाले तृतीय क्षेत्र के उप क्षेत्र की वृद्धि पर क्या हो गया, वायु परिवहन 10.5% का वृद्धि हुआ, भंडारण, वित्तीय सेवाएं में 12.6%, लोक प्रशासन में 9.3% का वृद्धि हुआ है। राजकीय वित्तीय व्यवस्था तो 2021-22 में कुल प्राप्ति कितना था, तो 1,99,270.15 करोड़। और राजस्व प्राप्ति उस कितना है, 1,58,797.33 करोड़।
और पूंजीगत प्राप्ति तो 40,472.82 करोड़। और 2021-22 में कुल व्यय तो कुल खर्च कितना है 1,93,122.99 करोड़। और राजस्व व्यय हो गया 1,59,219.71 करोड़। और पूंजीगत व्यय हो गया 33,903.28 करोड़। राजस्व घाटा 2021-22 में तो जीएसडीपी का 0.1%। राजकोषीय घाटा तो जीएसडीपी का 3.8%। और प्राथमिक घाटा 1.7%। प्राथमिक घाटा कितना हो गया 2021-22 में तो 1.7%। और राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 4.8%। कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र तो कृषि और उससे संबंधित जो क्षेत्र हो गया, गत 5 वर्षों में कृषि और सहवर्ती क्षेत्र की वृद्धि दर लगभग 5% रही है। 2020-21 में सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में इस क्षेत्र का हिस्सा 20% था। शुद्ध बुआई क्षेत्र 2020-21 में तो कितना है 53.9%, लगभग 54%। फसल सघनता 1.44। सर्वाधिक फसल सघनता तो शिवहर में है और न्यूनतम फसल सघनता ये पूर्णिया में है। सर्वाधिक निबल बुआई क्षेत्र तो सबसे ज़्यादा भोजपुर, फिर बक्सर और सिवान। राज्य में कुल खाद्यान्न उत्पादन 2021-22 में तो 184.9 लाख टन। राज्य में कुल अनाज उत्पादन 2021-22 में तो 181 लाख टन है। राज्य में कुल दूध उत्पादन ये 2021-22 का है तो 121.19 लाख टन है। राज्य में कुल अंडा उत्पादन 306.66 करोड़। राज्य में ईख का उत्पादन तो 119.77 लाख टन हो गया गन्ना का। और सकल सिंचित क्षेत्र तो 37.22 लाख हेक्टेयर। सिंचाई विकास का कुल व्यय तो सिंचाई विकास का जो सिंचाई विकास है उसका कुल व्यय कितना है कुल खर्च तो 2670.49 करोड़। जैविक कॉरिडोर योजना के तहत तो ये कब का योजना है ये 2020 से 25 तक है के तहत 20,000 एकड़ जमीन को जैविक खेती के अंतर्गत लाया गया है। और वहीं हम लोग बात करें उद्यमिता क्षेत्र में तो इसमें देखिए बिहार में कारखानों की संख्या में सिर्फ 0.3% की वृद्धि है। राज्य में एथेनॉल उत्पादन की क्षमता बढ़ी है और 2021-22 में 470,000 लीटर प्रतिदिन थी, जो कि अब कितना हो गया है ये हो गया 370,000 लीटर 2021-22 में 470,000 प्रतिदिन दी थी, जबकि 20-21 में तो कितना होगा अर्थात 20-21 में था 370 और 21-22 में हो गया 470 हो गया, जो कि 100 बढ़ गया है। बिहार में कुल चीनी उत्पादन तो 45.6 लाख क्विंटल चीनी उत्पादन। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 के तहत ये क्या है बिहार औद्योगिक नीति प्रोत्साहन नीति 2016 के तहत राज्य सरकार को कुल 60.86 हजार करोड़ निवेश के लिए प्रस्ताव मिले हैं। सर्वाधिक निवेश खाद्य प्रसंस्करण में फूड प्रोसेसिंग में हुआ है, जो राज्य के कुल निवेश का 41% है। और दूसरा हो गया सीमेंट सेक्टर, तीसरा एथेनॉल सेक्टर में। श्रम नियोजन एवं प्रवास के क्षेत्र में बात करें तो ग्रामीण बिहार में पुरुष श्रमिक जनसंख्या अनुपात 68.8% था, जबकि संपूर्ण भारत के स्तर पर 77.9% था। वहीं शहरी बिहार के मामले में पुरुष संपूर्ण भारत के 75.6% की तुलना में 64.6% था। यह हो गया पुरुष श्रमिक क्षेत्र जनसंख्या। बिहार में पुरुष श्रमिक की औसत दैनिक कमाई 338 रुपया है। महिला श्रमिक की औसत दैनिक कमाई 244 रुपया मात्र है, जिससे दोनों के बीच 28% का लैंगिक अंतराल है। संपूर्ण भारत में अंतराल 36% का है। जीविका ग्रामीण युवाओं को 61 स्वीकृत कार्यों के लिए स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों को सहयोग देने के लिए
नोडल अभिकरण है। कुल 2.54 लाख प्रशिक्षित हुए हैं, जिनमें 1.82 लाख नियोजित हो चुके हैं। कुल देखा जाए तो कितना था जो कुल प्रशिक्षित जिसको ट्रेनिंग दिया गया है 2,54,000, और जिनमें से इतना नियोजित हुए हैं कितना 1,82,000। भौतिक संरचना की बात करें तो 2021-22 में परिवहन एवं संचार क्षेत्र में सर्वाधिक 20.4% की वृद्धि दर बिहार में दर्ज हुई है। बिहार में कुल पथ घनत्व कितना है 3166.9 किलोमीटर प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर में। रोड घनत्व के मामले में बिहार का स्थान तीसरा है और पहला स्थान केरल और दूसरा हो गया पश्चिम बंगाल, ये भी याद रखिएगा। वर्ष 2020-21 में वाहनों के निबंधन के मामले में देश में उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद बिहार का ही स्थान है। ऊर्जा क्षेत्र में देखें तो राज्य में ऊर्जा की प्रति व्यक्ति खपत 2017-18 के 280 यूनिट से बढ़कर जो 2017-18 में प्रति व्यक्ति खपत था 280 यूनिट, जो कि बढ़कर 21-22 में 329 यूनिट हो गई है, जो 4 वर्षों में 17.5% की वृद्धि दर्शाती है। राज्य में बिजली की उपलब्धता क्षमता 2020-21 में 6,422 मेगावाट थी, जो 21-22 में 21.2% से बढ़कर 7,785 मेगावाट हो गई है। ये सारा इंपॉर्टेंट डाटा ये सब याद रखिएगा। बिजली की बढ़ी मांग पूरी करने के लिए राज्य सरकार की 2024-25 तक विभिन्न स्रोतों से चरणबद्ध ढंग से 5,841 मेगावाट अतिरिक्त क्षमता जोड़ने की योजना बनाई है। ग्रामीण विकास अगर बात करें तो बिहार ग्रामीण आजीविका प्रोत्साहन समिति जीविका के तहत सितंबर 2022 तक 10,85,000 स्वयं सहायता समूह बने थे और मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध कराए गए परिवारों की संख्या 2017-18 के 22.5 लाख से बढ़कर अर्थात 22,000 कितना हो जाए 22,05,000 से बढ़कर ये हो गया है, नहीं 5,000 नहीं होगा, 22,000 मान सकते हैं, 22,000 नहीं से बढ़कर 2021-22 में 48 लाख हो गई है। रोजगार सृजन काफ़ी बढ़ा है और 817.2 लाख व्यक्ति दिवस से 2021-22 में 1811.8 लाख व्यक्ति दिवस पहुंच गया है। मुख्यमंत्री पेयजल योजना के लिए 4290 पंचायतों को चुना गया है और जन वितरण प्रणाली के तहत 2021-22 में कुल 5,474.9 हजार टन खदानों का आवंटन हुआ, जिसमें 2,208.2 टन गेहूं और 3,266.7 टन चावल था। सात निश्चय 2 के तहत हर वार्ड में 10 सोलर स्ट्रीट लाइट लगाए जाएंगे। इससे प्रतिवर्ष 7,88,40,000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन घटेगा। यह 35.83 लाख वृक्षारोपण के बराबर है। जब इतना वृक्ष लगेगा तब जाके ये इतना कंट्रोल होगा। आगे देखते हैं। नगर विकास में देखें तो 2011 जनगणना के अनुसार बिहार में कुल शहरी आबादी 1.1 लाख करोड़ थी, जो 2022 में बिहार में अनुमानित 2.02 करोड़ हो गई है। इससे बिहार में शहरीकरण का दर जो हो गया 11.3 से बढ़कर 16.2% हो गया। ये भी याद रखिएगा, शहरीकरण कितना हो गया है 16.2% 2022 में। बिहार गंगा जल आपूर्ति योजना से राजगीर, नवादा, गया तथा बोध गया शहरों को लाभ हुआ है। वर्ष 2021-22 तक 1326.8 किलोमीटर लंबी सड़कें और 1311.5 किलोमीटर लंबी नालियां बनी है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 2021-22 तक कुल 4 लाख
12,000 शौचालय बने हैं, जिनकी संख्या बढ़कर सितंबर 2022 तक 4,14,000 हो गई थी। मानव विकास, तो बिहार में 2005-06 से 2021-22 तक के 16 वर्षों में सामाजिक सेवाओं पर जो खर्च है 11 गुना अधिक हुआ है। वहीं स्वास्थ्य पर लगभग 11 गुना और शिक्षा पर लगभग 8 गुना खर्च बढ़ गया है। बिहार के लिए जन्मकालीन जीवन संभाव्यता 2006 से 10 के बीच में जो 65.8 वर्ष था, अब वो बढ़कर 2016 से 20 में कितना हो गया, 69 वर्ष हो गया है। अर्थात 3.7 वर्ष, अर्थात 3 वर्ष 7 महीना का वृद्धि हुआ है। संपूर्ण भारत के जीवनकालीन कितना है, तो ये 70 वर्ष है। राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार संस्थागत प्रस्राव 2005-06 के 22% से 2019-21 में 76.2% हो गया है, जो 54.2% अंकों की वृद्धि है। मातृ मृत्यु दर 2015 से 17 के जो 165 प्रति लाख जीवित प्रसव से 47 अंक घटकर 2018 से 20 में 118 लाख प्रति प्रसव हो रह गई है। वहीं संपूर्ण भारत के स्तर पर 25 अंकों की कमी हुई है, जो 2015 से 17 के 122 से 2018-20 में 97 प्रति लाख जीवित प्रसव पर आ गई है। दीदी की रसोई कुल मिलाकर 75 संस्थानों पर चल रही है, जिसमें 700 से भी अधिक स्वयं सहायता समूह के रोजगार मिला है। और बाल विकास देखेंगे तो बिहार में 48% आबादी 0 से 18 वर्ष उम्र वाले समूह वाले बच्चे हैं। तो कुल 48% जो आबादी है बिहार का, वो 0 से 18 वर्ष का है, जिसमें अगर देखा जाए तो बिहार की कुल आबादी में किशोर किशोरियों का हिस्सा 22.5% है। राज्य सरकार ने 2013-14 से बाल बजट तैयार करना शुरू किया। तो बाल बजट तैयार कब से शुरू कर दिया बिहार ने, ये 2013-14 से। अभी राज्य के सभी 38 जिलों में समेकित बाल विकास सेवा 254 परियोजना कार्यालयों के जरिए चल रही है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद में बच्चों पर सार्वजनिक व्यय का हिस्सा 2016-17 के 4% से 2020-21 में 5.3% हो गया है। ये हम लोग देख लें आर्थिक सर्वेक्षण से। अब हम लोग देखेंगे बिहार बजट 2023-24। ठीक है, अगर आप वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग जरूर लाइक कीजिएगा। 28 फरवरी 2023 को बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बिहार बजट प्रस्तुत किया गया। वर्ष 2023-24 के बजट का कुल आकार 2,61,885.40 करोड़ रुपया है, जो वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट आकार 2,37,691.19 करोड़ रुपया से 24,194.21 करोड़ रुपया अधिक है। बजट आकार में पिछले साल की तुलना में 10.18 की वृद्धि हुई है। ये परसेंटेज याद रखिएगा। हाँ, 2021-22 में वैश्विक आर्थिक विकास दर कितना था, वैश्विक ग्लोबली, तो 6% था वास्तविक में। और 2021-22 में देश का जो आर्थिक विकास दर था वो 8.7%। और 2021-22 में बिहार का विकास दर कितना था, तो ये कितना है 10.98%। और वहीं बात करें 2022-23 में बिहार का विकास दर, तो अनुमान कितना किया गया, ये 10.34% किया गया। और 23-24 में बिहार का विकास दर ये 15.24% अनुमानित है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे देखते हैं क्या रहा था इसका रिपोर्ट। विकास दर के मामले में बिहार का देश में जो स्थान है वो तीसरा है। पहला स्थान आंध्र प्रदेश 11.4% तथा दूसरा हो गया राजस्थान का 11.04% इसका है। बिहार सरकार को सर्वाधिक रुपया केंद्रीय करों में राज्य के अंश से प्राप्त होता है, जो 39.2% है। बिहार सरकार को सर्वाधिक रुपया सामाजिक सेवाओं पर खर्च होता है, जो 38.14% है। उसके बाद सामान्य सेवाएं 28.38% पर खर्च होता है। वित्त वर्ष 2023-24 में
राज्य सरकार की कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियों का हिस्सा 81.01% है, जो वित्त वर्ष 2022-23 में 82.69% अनुमानित था। वित्त वर्ष 2023-24 की कुल राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का हिस्सा 71.79% रहने का अनुमान है। और राजकोषीय घाटा 2021-22 में तो यह है जीएसडीपी का 3.78% वास्तविक, और राजकोषीय घाटा 2022-23 में तो ये हो गया 21-22, ये हो गया 22-23, तो जीएसडीपी का 3.47% अनुमानित किया गया है। और राजकोषीय घाटा 2023-24 में तो जीएसडीपी का 2.98% अनुमानित है। और राजस्व बजट जो है बचत 2023-24 का यह है जीएसडीपी का 0.52% अनुमान किया गया है। 2023-24 का बजट 8 सूत्री प्राथमिकताओं पर केंद्रित है। तो कौन कौन सा है वो है 8 सूत्र। तो ये हो गया युवा एवं रोजगार, अनवरत महिला सशक्तिकरण, अल्पसंख्यक कल्याण, पुलिस बल का सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण, कृषि एवं ग्रामीण विकास, हरित विकास और आधारभूत संरचना एवं औद्योगिक विकास, और लास्ट में हो गया शहरी विकास। तो ये 8 इसका उस पर काम किया जाएगा। बिहार का वित्तीय वर्ष 2023-24 का एक दृष्टि में अगर देखें तो मद हो गया 1 करोड़ रुपया हो गया। कुल प्राप्तियां, तो कुल प्राप्तियां कितना होगा 2,62,085.40 करोड़। और राजस्व प्राप्तियां इसमें हो गया 2,12,326.97 करोड़। तो इसमें हो गया एक हो गया राज्य का अपना कर राजस्व। तो राज्य का अपना कर राजस्व कितना है तो 49,700.05 करोड़ हो जाएगा। और राज्य के गैर कर राजस्व तो होगा कितना होगा गैर कर राजस्व, तो ये हो जाएगा 6,511.74। केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा, तो केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा कितना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1,02,737। वहीं बात करें तो केंद्र सरकार से सहायता अनुदान, तो ये कितना होगा 53,377.92 करोड़। और पूंजीगत प्राप्तियां, तो पूंजीगत प्राप्तियां कितना है 49,758.44 करोड़। और उधारियां हो गया इसमें से 47,451.53 करोड़। और ऋणों की वसूली से कितना हो जाएगा प्राप्तियां तो 431.91 करोड़। अब हम लोग देखेंगे कुल खर्च। कुल व्यय हो गया 2,61,885.40 करोड़। और राजस्व व्यय हो गया इसमें से कितना तो राजस्व व्यय हो गया 2,07,848 करोड़। और पूंजीगत व्यय हो गया 54,037.40 करोड़। राजस्व बजट कितना हो गया बचत तो 4,478.97 करोड़। और राजकोषीय घाटा हो गया कितना 25,567.83 करोड़। ये हो गया। अब हम लोग देखेंगे रुपया कहाँ से आता है। तो कहाँ से आता है परसेंटेज देखा जाए तो जैसे मान लीजिए 1 रुपया है तो उसमें से ये ऊपर इतना सारा परसेंट में तोड़ दिया जाएगा, तो ये कहाँ से आता है कितना पैसा वो देखा जाएगा। देखते हैं जब बजट का जो पेश किया जाता है तो अखबार में पूरा एक बड़ा सा सिक्का बना हुआ रहता है 1 रुपये का, और इस टाइप का एक पाई चार्ट के फॉर्म में रहता है परसेंटेज, यहाँ कितना पैसा कहाँ से आ रहा है कहाँ जा रहा है। केंद्रीय करों में राज्य का अंश, तो केंद्रीय करों में राज्य का अंश है 39.20%। केंद्र सरकार से सहायता अनुदान कितना हो जाएगा 20.37%। राज्य सरकार के कर राजस्व तो ये 18.96%। लोक ऋण हो गया 18.82%। राज्य का कर भिन्न, अगर राज्य का कर विभिन्न जो भिन्न है राजस्व वह क्या 2.48%। और ऋणों की वसूली से 0.16%। तो यहाँ से इतना पैसा आता है। और ये पैसा कहाँ कहाँ जाएगा देखिए, ये सामाजिक सेवाएं में जाएगा कितना 38.14%। और सामान्य सेवा में कितना जाएगा 28.38%।
और आर्थिक सेवाएं में 24.01%, लोक ऋण में 9%, और ऋण और पेशगियों को मतलब पेंशगिरियों वगैरह पेंशन वगैरह जो दिया जाता है वो 0.47%। सहायता अनुदान और अंशदान तो 0.01%, तो यहाँ पैसा जाता है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय पार्ट 2 वित्त वर्ष 2023-24 के लिए इसमें क्या क्या प्रावधान किया गया इस योजना के तहत। वित्तीय वर्ष 2023-24 में आत्मनिर्भर 7 निश्चय पार्ट 2 जो है 2020 से 25 तक के लिए के अंतर्गत कुल 5,000 करोड़ रुपये का उपबंध किया गया है। तो 2023-24 के लिए कितना किया है? 5,000 करोड़ रुपये का इसमें रखा गया है बजट। युवा शक्ति बिहार की प्रगति तो इसी का पार्ट है। तो राज्य के प्रत्येक पॉलिटेक्निक संस्थानों में गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके लिए वर्ष 2023-24 में रुपये 90 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना एवं मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना हेतु वर्ष 2023-24 में कुल 550 करोड़ का प्रावधान किया गया है। सशक्त महिला सक्षम महिला तो इसके तहत क्या किया गया? तो राज्य की महिलाओं के बीच स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना हेतु वर्ष 2023-24 में कुल 250 करोड़ एवं उच्चतर शिक्षा हेतु महिलाओं को प्रोत्साहित करने हेतु वर्ष 2023-24 में 600 करोड़ का प्रावधान किया गया। हर खेत तक सिंचाई का पानी, जल संसाधन विभाग के द्वारा सिंचाई संबंधित योजनाओं को क्रियान्वित करने हेतु वर्ष 2023-24 में 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है। कृषि विभाग द्वारा सामूहिक नलकूप योजना, ट्रीचिंग योजना, शुष्क बागवानी योजना एवं पक्का चेक डैम योजना हेतु वर्ष 2023-24 में 30 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 4 नंबर क्या है? स्वच्छ गांव समृद्ध गांव तो सभी गांव में प्रत्येक वार्ड में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई जानी है। इसके लिए वर्ष 2023-24 में 392 करोड़ प्रावधान किया गया। 392 करोड़ का प्रावधान किया गया। राज्य के पशुपालकों एवं मछली पालकों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से आधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल कर दुग्ध उत्पादन एवं प्रसंस्करण, मुर्गी पालन, मछली पालन आदि को बढ़ावा दिया जाएगा और वर्ष 2023-24 में इस हेतु 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 5वां देखें तो स्वच्छ शहर विकसित शहर तो तरल अपशिष्ट प्रबंधों के अंतर्गत तो सब ज़्यादा कचरा कहाँ फैल रहा है? ये शहर में ही फैलता है। तो देखिए उसके तो तरल अपशिष्ट प्रबंधों के अंतर्गत 231 नगर निकायों में सिटी सैनिटेशन एक्शन प्लान का कार्य प्रारंभ किया गया है और वर्ष 2023-24 में इसके लिए 124 करोड़ का प्रावधान है। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान द्वितीय चरण के अंतर्गत वर्ष 2023-24 में 15 जिलों में एक प्लास्टिक प्रसंस्करण इकाई का स्थापना लक्षित है। मतलब ये टारगेट किया गया, ये किया जाएगा स्थापना। 10 जिलों में गोवर्धन इकाई का निर्माण लक्षित है। वृद्धा आश्रम की स्थापना हेतु 2023-24 में 20 करोड़ का प्रावधान किया गया है। जल निकासी के लिए ड्रेनेज सिस्टम हेतु कुल 957.51 करोड़ का योजना स्वीकृत की गई है और वर्ष 2023-24 में कुल 216 करोड़ का प्रावधान किया गया। सुलभ संपर्कता तो ग्रामीण पथों की संपर्कता योजना के तहत कुल 1623 पथ प्रस्तावित हैं, जिनकी लंबाई कितना है? तो 12,250.32 मीटर। वर्ष 2023-24 में इसके लिए 185 करोड़ का प्रावधान किया गया है। सुलभ संपर्कता हेतु बाईपास निर्माण के लिए 200 करोड़ का भी प्रावधान किया गया। और लास्ट है इसका सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा तो बेहतर पशु स्वास्थ्य प्रबंधन हेतु आधारभूत व्यवस्थाएं विकसित करने हेतु एवं गांव-गांव तक लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधा की बेहतर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा निश्चय के लिए वित्त वर्ष 2023-24 में कुल
460 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अब हम लोग देखेंगे बजट के संबंधित अन्य परीक्षा उपयोगी तथ्य। एक मिनट। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 33,000 किलोमीटर सड़क बनेगी, ग्रामीण सड़कें बनेगी। ग्रामीण और मुख्य पथों के निर्माण पर 12,371 करोड़ रुपए खर्च होंगे। लखीसराय के कजरा और भागलपुर के पीरपैंती में सोलर ऊर्जा परियोजना, ये इसका प्रावधान किया गया है। जल जीवन हरियाली अभियान के लिए वर्षा जल संचय करने वाले को होल्डिंग टैक्स पर 5% की छूट मिलेगी। पशुपालन मछली पालन के लिए 525.38 करोड़ का प्रावधान किया गया है। तलाकशुदा अल्पसंख्यक महिलाओं को 25,000 रुपये दिए जाएंगे। आगे देखते हैं। जीविका के अंतर्गत अब तक कुल 10,45,000 स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया, इससे 1,30,00,000 महिलाओं को जोड़ा गया है। पुलिस विभाग में 75,543 पदों की मंजूरी मिली है, इसमें भरा जाएगा, भर्ती किया जाएगा। स्कूलों में 40,506 प्रधान शिक्षक बहाल होंगे। इंजीनियरिंग कॉलेज में 522 शिक्षक बहाल किए जाएंगे। 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया था। राज्य में 6 जगह रोपवे बनाया जाएगा, तो 6 जगह रोपवे बनाया जाएगा, जैसे गया के प्रगतिशिला पर्वत, गुंडेश्वरी पर्वत, ब्रह्मयोनी पर्वत और जहानाबाद के वर्णा पर्वत, कैमूर में मंडेश्वरी पर्वत और रोहतास में रोहतासगढ़ किले में रोपवे परियोजना पर काम पूरा होगा। राज्य के 21 सदर अस्पतालों को मॉडल अस्पताल बनाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के लिए 16,966.40 करोड़ रुपए का प्रावधान है। 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कुल बकाया ऋण को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात का 40.4% की सीमा में रखना है। शिक्षा बजट को बढ़ाकर 40,450.91 करोड़ रुपए कर दिया गया है। राज्य के 62 अस्पतालों में दीदी की रसोई शुरू की गई है। साइकिल योजना के लिए 50 करोड़ का प्रावधान किया गया। गया के डुंगेश्वरी पर्वत पर भगवान बुद्ध की मूर्ति लगाई जाएगी। इस साल बिहार में 3 करोड़ पौधे का पौधारोपण किया जाएगा। राज्य में 17 एथेनॉल इकाई निर्माणाधीन है। अब हम लोग देखेंगे 2023-24 में विभागवार उद्व्यय राशि। तो देखिए शिक्षा पे कहाँ और ज़्यादा खर्च है स्कीम पे, तो 22,200.35 हो गया। परसेंटेज में बात करें तो परसेंट देख लीजिए, इसका हो जाएगा कितना, 22.20%। ग्रामीण विकास विभाग पे कितना, 15.19%। ग्रामीण कार्य विभाग पे कितना हो गया, 7.95%। और समाज कल्याण विभाग पे हो गया 8.19%। तो इसे एक बार कम से कम रीड कर लीजिएगा। ठीक है, हमारा कंप्लीट होता है बिहार का जो इकोनॉमी सर्वे था और बिहार बजट 2023-24 में हम लोग देख लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी को धन्यवाद।